Hello students, today we will start lesson number 6, a visit to the south. In this chapter you are going to study about southern plateau, coastal plains and islands, life in the southern plateau. So students, हम लोग जो है इंडिया के अभी साउथ पार्ट को पढ़ने वाले हैं. इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने नॉर्थ पार्ट को कवर किया था और साथ ही साथ हम लोगों ने ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था. अब हम लोग को कवर करना है साउथ वाले पार्ट्स को. सो सी, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द साउदर्न प्लेट्यू. इंडिया का जो ये जो साउथ वाला पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट ये साउदर्न प्लेट्यू कहलाता है. ठीक है. पीपल लिविंग इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. दे ऑल्सो हैव डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड ड्रेसेस एंड ट्रेडिशंस. तो जिस तरह से हम लोगों ने नॉर्थ के बारे में पढ़ा था कि वहाँ के लोग जो है वो उनका जो हाउसेस होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना. उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं, उनके जो बात करने के लिए जो लैंग्वेज या भाषा कह सकते हैं यूज़ करते हैं, वो सब डिफरेंट होते हैं. ठीक है. उसी तरह से उन लोगों के जो ड्रेसेस होते हैं और उनके ट्रेडिशंस, ड्रेसेस जो वो लोग पहनते हैं उसमें भी कई तरह के डिफरेंसेस देखे जाते हैं. और ट्रेडिशंस, उनके जो परंपराएं जो चलती आ रही हैं, उनके जो ट्रेडिशंस है वो भी डिफरेंट होते हैं. तो उसी तरह से हम लोग अब साउथ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि यहाँ के भी जो लैंग्वेजेस हैं, ड्रेसेस है या ट्रेडिशंस है, सब में बहुत सारे डाइवर्स हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं. ठीक है. तो आई थिंक ये जंप स्टार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था. नेम द फॉलोइंग एनी टू लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ. डेजर्ट्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, एनीथिंग यू कैन राइट. अ फेमस फूड आइटम ऑफ साउथ इंडिया, इडली, सांभर, dosa. These are the famous food of South India. And a famous festival of South India is Pongal, Onam. Houses built in areas with heavy rainfall. जहाँ पे heavy rainfall होते हैं वहाँ पे stilt house या फिर flooring roof बनाए जाते हैं. ठीक है. अब हम लोग को देखना था ये वाला पार्ट्स. Now take right what you already know. Identify various landforms like plains, hills, mountain, valleys and deserts. तो ये हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि किस तरह के जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये प्लेन है, हिल्स है, माउंटेन्स है, वैलीज़ है या डिज़र्ट्स एरिया है. ये हम लोग अब पिछले चैप्टर्स में भी कवर कर चुके हैं. डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस फाउंड इन डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होते हैं उनके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बनाए जाते हैं. जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनाया जाता है, और जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग हाउसेस बनाई जाती हैं. जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे थिक वॉल ऑफ मड हाउस बनाए जाते हैं जिनको स्ट्रॉज वगैरह से ऊपर से ढक दिया जाता है, जैसे कि डिज़र्ट्स एरिया में लोग बनाते हैं, है ना. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है. प्लेट्यूज इन द साउथ. तो साउथ में जो प्लेट्यूज है उनके बारे में हम लोग को पढ़ना था. तो स्टूडेंट्स देखोगे हम लोग का जो मैप ऑफ इंडिया है वो कुछ इस तरह से है. थोड़ा रफली ड्रॉ कर देती हूँ इसमें. कुछ इस तरह से हम लोग का जो मैप ऑफ इंडिया है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे हम लोग का कच्छ है, ये रन ऑफ कच्छ है, गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है. तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे अरावली हिल्स के बारे में पढ़ा था. टू द ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे अरावली हिल्स, और स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे हम लोग का एक हिल्स है राजमहल हिल्स, है ना. और यहाँ से जो एक रिवर है वो नर्मदा रिवर, वो इस तरह से फ़्लो करती है. तो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ से फ़्लो करती है, और जो हम लोगों का इंडिया का मैप है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो हम लोगों का जो ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट्स है, नॉर्थ पार्ट, नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाला पार्ट, ये पार्ट हम लोग का होता है, इसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स. और ये जो हम लोगों का नर्मदा रिवर के साउथ वाला पार्ट है, ये है हम लोग का डेक्कन प्लेट्यू. अब बहुत ज़्यादा प्लेट्यूज़ के बारे में बात करें तो देख लेते हैं कि प्लेट्यू क्या होता है. ठीक है. प्लेट्यूज़ क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे कि माउंटेन कैसा होता है. माउंटेन ऐसा होता है जिसका यहाँ पे पीक होता है. ठीक है. ट्रायंगुलर शेप का होता है.
ये माउंटेन कहलाता है। उसी तरह से जो प्लेट्यूज होते हैं ये भी बहुत ऊंचे होते हैं ग्राउंड लेवल से, बट इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये टेबल टॉप के जैसा होता है, फ्लैट होता है ये, ठीक है, ये होता है प्लेट्यू। ठीक, तो अब ये वाला पार्ट पूरा क्या है, साउदर्न प्लेट्यू। तो अब देखोगे स्टूडेंट्स कि सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब नर्मदा रिवर के इस साइड वाला और ये नर्मदा रिवर के नीचे वाला पार्ट डेक्कन प्लेट्यू। अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ चुके थे क्या, अरावली हिल्स, यहाँ पे पढ़े थे राजमहल हिल्स। ठीक है, तो हम लोग का डायरेक्शन जो होता है मैप का वो इस तरह से कुछ डिवाइड हुआ होता है, ऐसा है ना। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यहाँ पे अरावली हिल्स तो है ही, साथ साथ में यहाँ पे मालवा प्लेट्यू पाया जाता है। और इसी सेंट्रल हाईलैंड्स ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हम लोगों को यहाँ पे छोटा नागपुर है, क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, और अगर हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखो हम लोगों का ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे पूरा ये एरिया बे ऑफ बंगाल है, और ये क्या है, अरेबियन सी है। तो स्टूडेंट ऐसा ये सी है और ये हम लोग का लैंड पार्ट है इंडिया का बाउंड्री वॉल। तो यहाँ पे जो एक बाउंड्री होता है जहाँ पे वाटर लैंड और वाटर और ये लैंड जहाँ पे आपस में मिलते हैं, ये कोस्ट फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग कोस्ट बोलते हैं, इसी को कोस्टल एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ईस्टर्न घाट्स है और ये वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पे हम लोग का एक सतपुरा रेंज है। तो इस तरह से पूरे जो प्लेट्यूज है उससे ये वाला पार्ट जो है वो घिरा हुआ है, बीच में बहुत सारे वैलीज है, आइलैंड्स है, वैलीज भी है। तो ये वाला पार्ट पूरा डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अब आप लोग की बुक में देखो क्या बोल रहा है, द साउदर्न प्लेट्यू स्ट्रेचेस फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्दर्न प्लेन्स टू द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, टू इट्स नॉर्थ वेस्ट लाइज द अरावली हिल्स। नॉर्थ वेस्ट देखो यहाँ पे ये हम लोग का नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ और ये वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स से लेकर के स्ट्रेच करता है कहाँ तक, ये हम लोग का राजमहल हिल्स तक, जहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट पे। ठीक है, तो देखो अरावली हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट द राजमहल हिल्स, द ईस्टर्न घाट्स लाई अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट एंड द वेस्टर्न घाट्स लाई अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग का इस तरह से जो मैप के नीचे में ये बनता है, इस तरह से शेप जो आता है। ठीक है, तो ये हम लोग का वेस्ट पार्ट है, तो ये यहाँ पे एक घाट है, घाटी है बहुत बड़ी, तो ये वेस्टर्न घाट्स होता है, और इस साइड का जो घाटी है ये ईस्टर्न घाट्स कहलाता है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स एंड दिस इज वेस्टर्न घाट्स। सी This plateau covers a large part of the country. It extends approximately across 1600 kilometers from the north to the south and 1400 kilometers from the east to the west. The river Narmada divides the southern plateau into two parts. अभी मैंने बताया आप लोगों की जो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यूज है, जो इंडिया है हम लोग का मैप ऑफ इंडिया, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन सी नदी, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर इस तरह से बहती हुई जाती है, और इसको सेंट्रल हाईलैंड्स ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होता है, देखो, द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट and the Chota Nagpur Plateau in the northeast. The Malwa Plateau lies between the Aravali Hills and the Vindhyachal Range. It spreads across Rajasthan and Madhya Pradesh. This plateau has two channels of drainage, one towards the Arabian Sea, River Narmada and Tapi, and the other towards the Bay of Bengal, rivers Chambal and Betwa. Joining the Yamuna, the Chota Nagpur Plateau lies in the eastern India. It covers large parts of Jharkhand and splits. देखो क्या बोल रहे हैं कि अभी मैं आप लोगों को बताई कि हमारे इन लोगों के मैप में ये नॉर्थ है, ठीक है, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें इस तरह से ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स पे मालवा प्लेट्यू है, और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट में क्या है, मालवा प्लेट्यू है ना। और ये जो है राजस्थान एरिया में हम लोग का अरावली हिल्स और विंध्याचल रेंज और के बीच में है, राजस्थान एरियाज़ में है। ठीक है,
अब देखो क्या बोल रहा है कि इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो है, दो नदियों के हेल्प से ड्रेनेज होता है। अरेबियन सी में बह जाता है जो कि नर्मदा रिवर और तापी रिवर के हेल्प से होता है, और बे ऑफ बंगाल में रिवर चंबल और बेतवा, और ये फिर ज्वाइन करता है यमुना नदी को। ठीक है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज इन द ईस्टर्न इंडिया, इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड एंड स्प्रेड। तो जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो बहुत सारे पार्ट्स को कवर करता है, और झारखंड और में भी पूरा फैला हुआ है। ठीक है। अक्रॉस उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ इसको भी टच करता है। ठीक। दिस रीजन इज़ वाटर्ड बाय द रिवर गंगा एंड महानदी। महानदी और गंगा रिवर का पानी जो है वो यहाँ पे बहता है। देखो डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में क्या था, डेक्कन प्लेट्यू हम लोग पढ़े क्या कि ये जो इंडिया का जो ये नीचे वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट, ये पूरा क्या फॉर्म करता है, डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म करता है। ठीक है। देखो द डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू बॉर्डर्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। मैं बताइए कि नीचे का जो पार्ट होता है उसमें जो ये वेस्टर्न घाट्स और इस तरह से जो है ईस्टर्न घाट्स है ना। लाई टू द साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज द रिवर नर्मदा, इट एक्सटेंड्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ये जो स्टेट्स है उसको कवर करता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। द रिवर महानदी, गोदावरी, ये सब जो है वहाँ की रिवर है जो वहाँ पे बहती है। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी फ्लो through the Deccan Plateau. Some of this river falls from a height in the form of water rainfall. There are many water falls in the Deccan Plateau such as Jog Falls, Karnataka and the Hogenakkal Falls in Tamil Nadu. ये जो है ये फॉल्स हैं जो पाए जाते हैं डेक्कन प्लेट्यूज़ में। अब यहाँ पे डैम्स भी है, कुछ डैम्स आर बिल्ट ऑन सम ऑफ दिस रिवर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम इरिगेशन। द नागार्जुना सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा एंड द हीराकुंड डैम ऑन द रिवर महानदी आर टू सच एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं उसमें डैम्स भी बनाया जाता है। तो डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सॉइल इरोशन को भी रोकता है, फ्लडिंग से भी बचाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से, और वाटर के जो फ्लो होता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी और डायरेक्शन में ताकि उसके उन वाटर से इरिगेशन फैसिलिटीज़ को निकाल सके। तो उसी तरह से नागार्जुना सागर डैम जो है, नागार्जुना सागर डैम वो रिवर कृष्णा में बनाया गया है, और हीराकुंड डैम महानदी रिवर में बनाया गया है। ठीक है। तो ये कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।